अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है वो जादू का इलाज का अमल है और जादू से लगभग हर दूसरा तीसरा इंसान आपको जो है परेशान मिल जाएगा। अब जादू की जो है अलग अलग किस्में हैं। जो नज़र है वो भी एक सहर ही एक जादू ही होता है। ठीक है, वो नज़र इंसान की हो चाहे जिन्नात की हो। और जो है ये नज़र कई बार जो है ख़ुद इंसान को पता होता है कि उसकी नज़र काम करती है तो वो लगाता है। इसी तरह जो गैब की मखलूक होती है उसे भी पता होता है कि अगर वो किसी चीज़ को हसद से या आह भर के या इस तरह से हाय लगा के देखते हैं तो वो जो है उससे लगती है। तो इस तरह के लोग ज़ालिम किस्म के, शैतान किस्म के और इस तरह की मखलूक शैतानी किस्म की वो होती हैं। जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो वैसे ही होता है। तो जादू जो है ज़रूरी नहीं है कि जादू कुछ बैठ के ही किया जाए। कुछ लोगों की नज़रें ही ऐसी होती हैं कि वो शहर की तरह ही काम करती है, जादू की तरह ही काम करती है। तो किसी भी किस्म का जादू हो, कैसे भी किस्म के असरात हो, कैसे भी किस्म के मामलात हो, जिस्म के अंदर हों या फिर आपको जो है किसी ने अरवा छोड़ रखी है या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मामलात कर रखे हैं या कोई बंदिश है या कोई रुकावट है, कोई भी कहीं दर्द, पीड़ या कुछ इस तरह के मर्ज़ डाल रखे हैं जो रूहानी हैं, ठीक है? तो वो सब इस अमल को कर सकते हैं जो किसी भी तरह के जादू जिन्नात से परेशान हैं। तो जादू के इलाज के लिए ख़ास तौर से ये है तो इसे जादू के लिए इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हमने यहाँ अमल बताया है 7 दिन का, तो याद रखिए कि 7 दिन में क्या है, अल्लाह चाहे तो 1 दिन में भी किसी चीज़ से असर दिखा सकता है, क्योंकि जो मैं यहाँ अमल बताऊँगा वो कुरानी अमल है। ठीक है, तो अल्लाह के कलाम में इतना असर है तो वो कभी भी किसी भी टाइम में आप पढ़ो तो आप उसका असर देख सकते हैं। लेकिन बात यही है कि कमियां हमारे अंदर है। हम अपने आप को उस तरीके का बना लें तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर भी हमें असर नज़र आएंगे। ठीक है, तो असर क्यों नहीं नज़र आते हैं, वो हमारी खुद की कमियां होती है। वो हमारे खुद के अंदर जो है ऐसे मामलात नहीं है कि हमारे के हम जो है फौरी रिजल्ट पा सकें। अब वो क्या कमियां हैं हमारे अंदर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम नमाज के पाबंद नहीं है, कुरान शरीफ जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़िक्र वगैरह नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारी जो बहुत सी आदतें हैं, जैसे झूठ बोलना, जैसे बहुत सारी, किसी का दिल दुखाना, चुगली करना, गाली देना, इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप सब बेहतर सब जानते भी हैं, जितने मुसलमान भाई हैं या गैर मुस्लिम जो भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी रूहानियत है, सबका सबका अपना अपना फॉलो करने का तरीका। लेकिन यही बात है कि अच्छाई बुराई तो हर जगह, हर हर मज़हब में भी बताई जाती है, हर जगह ही बताई जाती है और वो सेम ही है लगभग। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से अच्छे नहीं होंगे तो तब तक आप किसी बेहतरी के लिए अगर कोशिश कर रहे होंगे तो वो बेहतर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपके दिल में बुग़्ज़ है, मैंने हमेशा कहा है, अगर आपके साथ में कोई ठीक नहीं है तो वो अल्लाह पे छोड़ दें आप। लेकिन अगर आप सही रहेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह फिर जो है वहीं फिर अल्लाह तो ये कह देता है कि अगर तुमने खुद उसके बारे में बुरा सोच लेना है तो फिर मेरा मेरा क्या इसमें बीच रह गया, अब वो तुम ही निपटो। ठीक है, तो इसलिए अगर कहीं किसी से परेशान भी है तो उसके साथ में इस तरह के मामलात ना करो कि उस पे कोई जादू कर रहा है, उस किसी को कोई सता रहा है, कोई दुश्मन है या कोई आपका कोई भी इस तरह का इंसान है जिससे आपको लगता है कि ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अपनी हिफाजत के लिए कुछ ऐसा करें कि आप खुद ठीक रहें या आपका उसकी जो है ज़बान बंद हो जाए। यहाँ तक भी ठीक है कि ज़बान बंद हो जाए, यहाँ तक भी ठीक है कि वो आपकी यहाँ से दूसरी जगह चला जाए। लेकिन ये चीज़ करना कि उससे नुकसान पहुँचाना, आप समझिए कि आप उसे नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपके उसके घरवाले जो बेकसूर है, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने आपका कोई दिल नहीं दुखाया, जिन्होंने आपको किसी तरीके से परेशान नहीं किया हो, चाहे उसकी औलाद हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, वो सब भी उसके चक्कर में परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए किसी के साथ में इस तरह के मामलात मत किया करें, ठीक है? और जो मुसलमान भाई हों तो ख़ैर जानते ही हैं कि इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है जो किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को इस तरह से सताता है या परेशान करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के मामलात नहीं करने हैं और इनसे बचना है जहाँ तक हो सके। तो इंशाल्लाह अल्लाह की एक मदद आपके साथ में शामिल होगी और वो मदद आपको प्रोटेक्ट करेगी। और ये जो हादसात इंसान के साथ में होते हैं ये कुछ सिखाने के लिए भी होते हैं। ये ठोकरें जब तक ना लगे तो आदमी संभलता या वो एहसास नहीं करता है किसी भी चीज़ का। तो आप जो है इन चीज़ों से घबराएं ना, ये अल्लाह ताला एक सबक भी देता है। तो उन सबक से कुछ सीखने के लिए उन्हें हमें कुछ सीखना चाहिए इन बुरी चीज़ों से जो हमारे साथ हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें दूसरों पे ट्राई नहीं करना चाहिए, उन्हें दूसरे के साथ में ऐसे मामला
मामलात नहीं करने चाहिए कि हम किसी को परेशान करें। इन चीज़ों का ख्याल रखिए अगर अल्लाह की मदद आप चाहते हैं। तो मैं अमल की तरफ जैसे कि बढ़ रहा था, मैं अमल के बारे में बता रहा था कि 3 दिन के, 7 दिन के, 1-1 दिन के अमल होते हैं। बहुत से भाई हमारे पूछते हैं कि ये क्या जो है 1 दिन का अमल होता है, 3 दिन का अमल होता है, 7 दिन का होता है, ऐसा ये सचमुच है? हाँ, ये सब सच है, ऐसा होता है। लेकिन बात वही है कि हमारी कुव्वत के ऊपर, हमारी रूहानियत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी कुव्वत है, कैसी ताकत है हमारी, जो रूहानी पावर है। अगर वो चीज़ हमारी बेहतर है, यानी कि बेहतर से बेहतर है, जैसी होनी चाहिए अमल के लिहाज से, और हमारे अंदर का, जैसे मैंने किरदार अभी ज़ाहिर किया मुख्तसर सा, कि हम कैसे होने चाहिए एक मुसलमान के तौर पर भी, एक इंसान के तौर पर भी, वो किसी भी मज़हब के हों। तो अगर वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है तो एक तो अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी, दूसरा हमारी रूहानियत अच्छी है, ठीक है, हम बुराइयों से दूर हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ जब 3-3 जो पावर होंगी वो जब काम करेंगी हमारी, तो इंशाल्लाह फिर काम होने से कोई रोक नहीं सकता है, कि फिर काम होके ही रहता है, ठीक है। और यहाँ तो ये मसला ही ऐसा है कि ये बुराई को ख़त्म करने के लिए, शैतान को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ शैतानियत ख़त्म करने के लिए जब हम इस अमल को करेंगे तो वहाँ तो अल्लाह का जो कलाम है वो कोई भी पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसकी ज़बान में तासीर होगी ही होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे 3 दिन में असर होना था उससे 5 दिन में असर हो गया, जैसे 7 दिन में होना था उससे 11 दिन में हो गया। अगर कोई चीज़, कोई भी अमल हमें दुनिया का अगर फ़ायदा पहुँचा रहा है तो उसके लिए वक्त नहीं देखना चाहिए, उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए जब तक मुकम्मल हमें उससे फ़ायदा ना हो जाए। हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि भाई हमें तो ये बताया था कि ये 3 दिन का अमल था, इसे 3 दिन ही करना था, या 7 दिन का बताया था आपने तो 7 दिन ही करना था, अब तो 7 दिन कंप्लीट हो गए, अब तो 11 दिन कंप्लीट हो गए, अब तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, अगर आपको वो चीज़ फ़ायदा पहुँचा रही है, अगर उस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो बेहतराई आपको मिल रही है उससे, वो इंशाल्लाह आप दिन ब दिन उससे बेहतर होते जाएँगे, और इंशाल्लाह एक रोज़ ऐसा आता है कि आप मुकम्मल शिफ़ायाब हो जाते हैं। क्योंकि किसी का मसला कैसा है, किसी का कैसा है, अब किसी के ऊपर तो सिर्फ़ यही मसला कर रखा है, सपोज़ करें कि उस पे बंदिश हो जाए किसी काम से, वो किसी जगह से, किसी इंसान से वो रुक जाए, ठीक है। किसी के ऊपर ये मसला कर रखा है कि उसे जो है बीमार करने का मसला डाल रखा है, उसके ऊपर बीमारी छोड़ रखी है। अब यहाँ देखिए कि वो चीज़ आपको क्योर भी करेगी, किसी तरह से आपको ठीक करने की कोशिश भी करेगी जो आप कर रहे हैं अमल, और फिर जो है दूसरी चीज़ ये भी है, उस चीज़ से निपटने की कोशिश भी करेगी, उस चीज़ से निपटेगी कैसे, वो उससे भी लड़ेगी जो आपको नुकसान पहुँचा रही है। तो उसमें टाइम तो लगना है, फ़ौरी तौर पे ये तो है नहीं कि आपको कोई मौकिल दिख रहे हैं, आपको जिन दिख रहे हैं और आपने उन वो आपके ताबे, और आपने फ़ौरन उन्हें कहा और वो पकड़ के आपको जो है ठीक कर देंगे। तो इसमें मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ यही आपसे कि जब मैं यहाँ कोई टाइम दे रहा हूँ किसी अमल का, तो उसे यही समझ के ना चलें, अमलियात के अंदर कभी भी कोई भी वक़्त दिया जाता है तो वो एक अमल का वक़्त ऐसा होता है कि वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब होना है, कब नहीं होना है। ये हमारी एक कोशिश ये रहती है कि वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ उस बताए हुए वक़्त में हो जाए। लेकिन यही चीज़ है कि एक्यूरेट अमलियात में अगर कोई बोलता है कि ये फला टाइम पे हो जाएगा, तो नहीं हो पाना है, याद रखिएगा। मैंने ये चीज़ वो लोग तो छोटे-छोटे वज़ीफ़े करते हैं, हमने मौकिल तज़कीर करके, हमने जिन्नातों से, हमने दूसरी अरवाहों से भी करा करा के देखा है, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो। भाई साहब, टाइम देने के बाद भी वो टाइम पर एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह आ जाती है, बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो क्या अब या आप ये इसमें ये समझ लीजिए कि आप तो पढ़ रहे हैं, आपका इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन हम अगर मौकिलीन से करा रहे हैं किसी काम को तो उसमें रुकावट होना, अब आप सोचिए वो चीज़ क्या है। तो वो चीज़ यही है कि आपका काम भी मौकिलीन ही कर रहे हैं, भले ही वो आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हमारा काम भी मौकिल ही कर रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमें वो वजह बता रहे हैं। आपको वजह नहीं पता चलती है कि हो क्या रहा है, किस लिए रुकावट हो रही है, किस लिए ऐसा हो रहा है, कि किस लिए देर लग रही है, लेकिन वो हमें वजह बताते हैं कि इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए रुकावट हो रही है, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो उसे रुकावट को हटाते हैं। जब उस रुकावट को हटाएँगे तो टाइम तो लगेगा ना भाई। जब टाइम लगेगा, कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो चीज़ थोड़ी देर में हट जाए या अभी हो जाए, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें वक़्त लगता है। तो इसलिए हर किसी का मसला, हर किसी का जादू, हर किसी के साथ में जो मसले-मसाइल हैं वो अलग-अलग होते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाने की इसलिए कोशिश की है कि आप निराश ना हुआ करें। आप ये चीज़ ना सोच लिया करें कि ये इससे फ़ायदा नहीं हुआ है 1 दिन, 2 दिन किसी चीज़ को ट्राई करने के बाद में, तो इसे छोड़ दो। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलने लग जाए, भले ही उसके आमिल के बताए हुए उन 7 दिनों में, 11 दिनों में, 3 दिनों में वो फ़ायदा महसूस ना हुआ हो मुकम्मल तौर पे, लेकिन फ़ायदा हो रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए जब तक
तक मुकम्मल तौर पे आप शिफायाब ना हो जाए, जब तक आपको मुकम्मल फ़ायदा ना हो जाए, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई अमल करें तो उसकी चिल्ले की नियत करके अमल करके, मैं 7 दिन के लिए पढ़ रहा हूँ, 11 दिन के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसकी एक पावर है जो वो बंधी रहती है, उस अमल की जो पावर है, रूहानियत है, वो एक जगह जमी रहती है फिर। तो अमल कौन सा है जो आपको पढ़ना है, मैं अब इस अमल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अमल आपको पढ़ना है, किसी भी रोज़ से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिन की कैद नहीं है, कोई ये मसला नहीं है कि किसी साथ में, ख़ास साथ में पढ़ना है, ख़ास दिन से पढ़ना है, उरुज माह में पढ़ना है, जवाल माह में पढ़ना है, कोई परहेज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, बावज़ू होकर बैठना है, मुसल्ले पे बैठना है, अपने पास में पानी, तेल और हो सके तो इत्र, ये अपने पास में रख लें। और इन पर ये अमल आपको अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। इस अमल में 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी, 1836 मरतबा आपको या कहारू का विर्द करना है। उसके बाद में फिर आपको 11 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, और ये पढ़कर आप पानी पर दम करें, और जो आपने पास में तेल रखा था उस तेल पर दम करें, और जो अपने पास में जो है आपने इतर रखा था उस इतर पे दम करें। अब ये तेल आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तेल आप अपने जिस्म पे मालिश, सिर में मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी से जल्दी बदअसरात को, जादू के निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। और किसी भी ऐसी चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ पे दम करके उसे खाते रहें, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारी क्या करते हैं कि काली मिर्च पे दम कर लेते हैं, ठीक है। और आप जो है खाने पीने की चीज़ों पे दम करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है पानी पर दम कर लें, उस पानी का आप इस्तेमाल किया करें। जब भी आपको पानी पीना हो तो उस पानी को पीते रहें, रात में, दिन में, सुबह में। और अगले दिन तक आपको, जब तक आपकी दूसरा दिन शुरू ना हो पढ़ाई का, तब तक आपको उस पानी को ख़त्म कर लेना है। और उस तेल को लगाते रहें, उसी पर दम करते रहें डेली के डेली, और उसी तेल में से खाते भी रहें, खाने में डालते रहें। सब घर वाले खाएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप ही के साथ में मसला है तो कोई मसला नहीं है, अगर घर वालों के साथ नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, या है सबके साथ में तो तब भी सब खाएं, सभी को आराम होगा, फ़ायदा होगा। देखिए, जादू सिर्फ वही नहीं होता है कि मैंने जैसे बताया कि जादू कुछ करने से ही, किसी अरवा को मुसल्लत करने से ही, या कोई मंत्र के द्वारा ही, या फिर जो है किसी हाज़िरी के ज़रिए से, या किसी भी तरीके से कोई मामलात किसी के साथ में कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है जो अरवाएँ होती हैं, जो गैबी मखलूक होती हैं, जो इंसान होते हैं, कुछ ऐसे हसद वाले इंसान होते हैं, कुछ ऐसे शरीर किस्म के लोग होते हैं, और गैबी मखलूक में से होते हैं कि वो जो है, उन्हें पता होता है कि उनकी नज़र लगनी ही लगनी है। वो जानबूझ के उस तरीके से उस किसी को भी देखते हैं, हसद भरी नज़र से, ठीक है। आह लगाते हैं अपनी, कि वो जो है उन वहाँ असर होता है कि सहर से भी तेज़, यानी कि जादू से भी तेज़ नज़र का असर होता है। तो ऐसे ही हर तरह के वार को ये काट देगा। इस अमल को आप करिए, 7 दिन तक ट्राई करिए इसी तरीके से, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। इतर को भी लगाते रहिए, और इस अमल को आप पूरी तरीके से पकड़ के रखिए इंशाल्लाह। तो जो भी मसला मसाइल आपके साथ में होगा, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। डेली के डेली करना है, डेली के डेली जो है पानी पीते रहना है, तेल लगाते रहना है, सर में, जिस्म पे भी मालिश कर सकते हैं आप, खाने पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और इतर को जैसे मैंने बताया कि इतर को भी लगाते रहें आप, ठीक है। इससे किसी भी किस्म का कोई बदअसरात होगा, कोई शयातीन जिन्नात होगा, जिस्म के अंदर आ रहा होगा, या खिलाया पिलाया हुआ जादू भी हो, तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा आपको। तो आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत इससे फ़ायदा होगा। छोटा सा अमल है, कोई भी इसे कर सकता है। और जो है, जिससे नहीं आती है जो है आयतल कुर्सी या जो है सूरह नास, वो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उर्दू में, अरेबिक में, या फिर जो है किसी भी लैंग्वेज में आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके गूगल करके, ठीक है। और हिंदी वाले तो हिंदी को भी गूगल कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगा। वो आजकल कोई मसला नहीं रहा है। तो डेली से करें, 7 दिन क्या, जब तक आपको मुकम्मल आराम ना हो तब तक आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत प्यारा अमल है।